वेलकम टू मल्टीप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। देखिए आज हम लोग फिफ्थ टाइप कैसे मतलब अर्थमेटिक मीन निकालते हैं फिफ्थ टाइप से समांतर माध्य डेविएशन मेथड से। इसे हिंदी में बोलते हैं विचलन विधि, डेविएशन मेथड। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में उतार लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में। देखिए क्वेश्चंस क्या है, पहले क्लास इंटरवल दे रखा है, वर्ग अंतराल ये दे रखा है आपका, बारंबारता फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है, सही है। और जिसको इससे प्रीवियस वीडियो चार मेथड बता दिए गए हैं मीन निकालने के, यदि उसको देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, सही। देखिए ये एग्ज़ाम में दे रखा होगा इतना, ये चीज़ और ये चीज़ दे रखा होगा, ये टेबल हमें खुद बनाना होगा। टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए मैंने टेबल पहले से बना के रखा है। देखिए वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल मैंने उतार लिया, सब सारी चीज़ें उतार रखा है। फ्रीक्वेंसी देखो ये दे रखा है, ये मैंने उतार लिया। 10 से 15 के बीच जो वैल्यू आएगा कितने बार आएगा, 5 बार। 15 से 20 के बीच 6 बार। 20 से 25 बार 8 बार। 25 से 30 के बीच वैल्यू 12 बार। ये दे रखा है आपका, सही है। मुझे निकालना है मिड पॉइंट। क्या निकालना है? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। इन दोनों को जोड़ोगे, 10 और 15 को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, बताओ कितना आएगा? 25 में 2 तो 22.5, 22.5 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आएगा? और ये 20, 10, 30, 30, 35 कितना आएगा? 17.5, 17.5। इससे बताओ कितना आएगा? इससे बताओ, ये तो ये 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 12.5 आएगा ना, और ये 17.5। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दोगे तो ये 22.5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो तो 27.5। इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से भाग दो, 32.5। इन दोनों को जोड़ोगे 2 से तो 37.5। ये जो वैल्यू आ रही है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। अब बात रही कल्पित माध्य, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है जो आपका मिड पॉइंट आया है, मध्य बिंदु आया है, इसका मिड वाला टर्म लेना है। देखो इसके मिड में कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 टर्म है। तो इसमें कितने टर्म है मिड में? एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा कि नहीं? तो अब बात रही हम किसे लें सर, इसे लें या इसे लें, आपकी इच्छा है, एज यू विश। आप इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, सही है। जब 5 टर्म रहता तो आप जानते हो एक ही टर्म होता मिड का। 5 टर्म हो तो उसमें एक ही टर्म होता है मिड का। इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 टर्म मिड का है, या तो ये होगा या ये होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को ले लो। मान लेते हैं हम लोगों ने ए, इसको ले लिया। किसको ले लिया? इसको। तो ए लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमने लोगों ने क्या ले लिया? 25, 22.5 क्या ले लिया? 22.5। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक दिक्कत नहीं। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा बनाने में। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन क्या होता? फॉर्मूला एक्स बराबर डेविएशन मेथड का ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता फॉर्मूला, सही है। अब देखिए हमें क्या निकालना है? ए निकल चुका है, ये रहा 22.5 आ गया। मुझे क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी निकालने के लिए मुझे डी चाहिए, फिर मैं एफ क्यू ना डी में कर दूंगा। तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक्स आपने निकाल चुके हो, ए आपका ये है 22.5। तो अब देखो डी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 22.5। अब देखो एक एक करके वैल्यू रखते जाओ। 12.5 यहाँ रखोगे, 12.5 यहाँ रखोगे और 22.5 में से घटाओगे तो कितना आएगा बताओ? 10.5 माइनस का। फिर 17.5 यहाँ रखोगे एक्स जगह, ये जो वैल्यू है यहाँ रखोगे एक्स जगह, तो 17.5 में से माइनस 22.5 घटाओगे। अच्छा इसको घटाने में कितना आ रहा है? 10। इसको इसमें से घटा रहे हो, कितना आएगा बताओ? 5। इसको फिर यहाँ पे रखोगे, घटाओ कितना आएगा? 0। इसको फिर यहाँ रखोगे, घटाओ कितना आएगा? इसको यहाँ रखो, घटाओ कितना आएगा? इसको यहाँ रखोगे फिर घटाओ कितना आएगा? देखो 37.5 में से 22.5 घटाओ कितना आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझे क्या निकालना है? एफ डी। क्या निकालना है?
तो एफ डी मल्टीप्लाई करोगे, एफ ये रहा, डी ये रहा, तो इसकी गुना इसमें कितना होगा 50, इसकी गुना इसमें कितना होगा 30, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें करो 60, इसकी गुना इसमें 45। सही है। अब मुझे क्या करना है, सिग्मा एफ डी करना है, तो यहाँ सिग्मा लगाऊंगा और एफ डी, सबको जोड़ूंगा, तो सारे को जब जोड़ूंगा तो कितना आया मेरा 85 आ चुका। सही है। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, तो यहाँ से मैं सिग्मा एफ कर लूँगा, तो ये मेरा इस सबको जोड़ूंगा कितना आएगा आपका 40। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ वैल्यू रख देता हूँ। देखो ए की वैल्यू कितनी है 22.5, 22 पॉइंट, सिग्मा एफ डी कितना है 85, सिग्मा एफ कितना है आपका, देखो सिग्मा एफ कितना है 40, 40, इसको इसमें डिवाइड दोगे 22.5 डिवाइड दोगे 2.13 आएगा। सही है, कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। तो अब ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका 24.63, ये आपका आंसर हो गया। सही है। देखिए इसमें मतलब आंसर उतना मायने नहीं रखता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हम अच्छे से सवाल पढ़ेंगे और टेबल प्रॉपर तरीके से बना लेंगे, फॉर्मूला रखेंगे और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, उस अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में टफ लगता है लेकिन सबसे ईजी है। सही है। वीडियो पसंद आई तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।